ये 2 नंबर्स के पी वाई क्यू उसको क्या करेंगे इस सीरीज में, और 3 नंबर्स की और 5 नंबर्स की जितनी भी पी वाई क्यू होगी उसको क्या करेंगे हम लोग कवर करेंगे। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेसेस सो द लेटर्स एज सो बिलो। यहाँ पे कुछ लेटर दिए गए हैं जैसे ए बी सी डी ई एफ। द डाई इज थ्रोन वंस, मतलब इसको आप एक बार क्या कर रहे हैं थ्रो कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी, मतलब पहले पूछा हुआ ए कितनी बार आएगा अगर देखा जाए तो इसमें। तो अगर हम देखें इसमें टोटल आउटकम अगर हम देखें इसमें, तो हमारे पास ए बी सी डी ई और ए है। क्या ए बी सी डी ई ए, कुल आउटकम हमारे पास कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। 6 हमारे पास क्या दिए गए टोटल आउटकम दिए गए हैं। अब इसमें पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ए, अब इसमें ए कितनी बार आया हुआ है 2 बार आया हुआ है। एक यहाँ पे आया हुआ और एक यहाँ पे आया हुआ है, यानी ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2 बार आई हुई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो ए का जो आउटकम हमारा है वो कितना 2 टाइम है, तो 2 हो गया। और टोटल हमारा आउटकम कितना दिया 6 दिया हुआ है। तो 2/6 जब हम डिवाइड करें तो क्या मिलेगा हमको 1/3 मिल जाएगा। और जो सेकेंड पार्ट इसका वो दिया हुआ क्या डी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, तो डी हमारा इस पूरे थ्रोइंग में 1 टाइम आया हुआ तो 1 हो गया हमारा, डिवाइड बाई टोटल आउटकम हमारा कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ, तो 1/6 क्या हो जाएगा हमारा ये डी के आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें, अ डाई हैज अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेसेस सो इन द लेटर ए बी सी सी। द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड सी। तो टोटल जो हम आउटकम देखें यहाँ पे, फिर टोटल आउटकम हमारे पास क्या है ए ए बी सी, ठीक, यानी कुल आउटकम कितने हमारे पास हो गए टोटल अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6, क्या हमारे पास 6 टोटल आउटकम दिया हुआ है। अब यहाँ पहला कंडीशन दिया हमारा क्या कि ए, अब ए आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए के आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो इस पूरे में हम देखें तो ए 2 बार आया हुआ है, तो 2 डिवाइड बाई टोटल आउटकम कितना दिया 6, कितना हो जाएगा 1/3। दूसरा जो दिया हुआ हमारा यहाँ पे कि सी के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सी, तो सी इसमें अगर देखें हम लोग कितनी बार आया हुआ है 3 टाइम आया हुआ, तो 3 हो गया, डिवाइड बाई टोटल आउटकम कितना दिया हुआ 6, तो 3 बाई हमारा क्या हो जाएगा 6, मतलब 1/2। क्वेश्चन नंबर अगर देखें ये 3 क्या दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट रैंडम फ्रॉम द जार दैट कंटेन ओनली ब्लू ब्लैक एंड ग्रीन मार्बल्स इज 1/5। यानी अगर देखें हम लोग तो जो हमको एज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लैक मार्बल एट रैंडम फ्रॉम द सेम जार इज 1/4। इफ द जार कंटेन 11 ग्रीन मार्बल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल इन द जार। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक मार्बल, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक मार्बल, ब्लू मार्बल एंड ग्रीन मार्बल।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू ब्लैक एंड ग्रीन मार्बल्स बी, इसको मानिए पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब इस क्वेश्चन में अगर देखें हम लोग तो पी, जो पी एक्स की वैल्यू हमारी है वो कितनी दी गई है, 1/5 दी गई है, और पी वाई की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है हमारी, 1/4, ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया हो। तो हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी नंबर की कितनी होती है, 1 होती है। तो पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमें पी एक्स किसका हमारा है, ये ब्लू मार्बल का है, पी वाई किसका, ब्लैक मार्बल का है। ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं यहाँ से, ये हो गया 1/5 प्लस 1/4 प्लस पी जेड इक्वल टू 1, 1 माइनस इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 1/5 प्लस 1/4 करेंगे हम लोग तो ये 9 बाई कितना मिलेगा, 20 मिलेगा, माइनस 9/20। तो पी जेड कितना हो जाएगा हमारा, 11/20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11/20। अब जो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी दी गई, 11 दी गई है, 11/20। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल कितना दिया हुआ है, देखिए नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मार्बल, टोटल नंबर ऑफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कितनी हमारी, 11/20 है। ठीक है, अब नंबर ऑफ मार्बल तुम्हें पता है कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। ग्रीन मार्बल कितने दिए गए हैं, 11। हमें टोटल मार्बल निकालना है, टोटल मार्बल इज इक्वल टू 11/20। 11 से 11 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगा 20। और हमसे ये पूछा गया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। ठीक है, एक बार फिर समझे इस क्वेश्चन को कि हमारे पास जो है क्या कहते हैं, ब्लू मार्बल्स की जो प्रोबेबिलिटी 1/5 दी गई है, और ग्रीन मार्बल की जो प्रोबेबिलिटी 1/4 दी गई है। ठीक है, और नंबर ऑफ जो ग्रीन मार्बल्स हैं वो कितने दिए गए हमारे पास, 11। तो हमें अगर ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हमें पता है कि 3 मार्बल अलग अलग दिए गए हैं, तो तीनों की जो प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो हमने पी एक्स माना हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, और हमने पी वाई किसको माना हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। ठीक है, ग्रीन का हमें नहीं पता है, हमने यहाँ से कैलकुलेट करके किसकी निकाल ली, प्रोबेबिलिटी ग्रीन की निकाली हुई है। अब फार्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ मतलब वही फेवरेबल कंडीशंस और टोटल नंबर ऑफ कंडीशन, या टोटल नंबर ऑफ आउटकम और फेवरेबल आउटकम। तो जो हमारा फेवरेबल आउटकम है उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ मार्बल्स, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 11/20 हो जाएगा। नंबर ऑफ जो मार्बल्स है वो हमारे क्वेश्चन में दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, 11। 11 हो गया डिवाइड बाई टोटल मार्बल्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, टोटल मार्बल्स 11/20। 11 से 11 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो टोटल मार्बल कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, अ डाई डाइस थ्रोन ट्वाइस। अब एक डाइस को आप 2 बार क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप टू एट लीस्ट वंस, मतलब कम से कम एक बार क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, और दूसरे में क्या दिया, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, यानी 5 नहीं आना चाहिए। तो अगर हम देखें तो टोटल जो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट में, टोटल आउटकम, 2 डाइस को जब थ्रो करते हैं हम लोग तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 36 होती है। ठीक है, अगर हम देखें तो 36 प्रोबेबिलिटी होती है। अब 36 प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है हमारी, 1/1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/3, 1/4, 1/5, 1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 4/1,
4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, फिर 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-3, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, टोटल आउटकम हो गए, ठीक है। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि फाइव फाइव विल कम अप एट लीस्ट वन, मतलब 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। तो अब देखें तो 5 इसमें देखें तो एक बार यहाँ आया हुआ है, ठीक, फिर 2, 3 टाइम, 4 टाइम, और इसमें जो कि इसमें 5 टाइम आया हुआ है, इस पूरे में है, ठीक है, और एक बार यहाँ आया हुआ है। कुल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 5 11। तो फेवरेबल जो आउटकम होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इस पूरे इवेंट में जो 5 है वो कितनी बार आया हुआ है, 11 टाइम आया हुआ है। तो टोटल आउटकम हमारे पास कितने दिए गए, 36। फेवरेबल आउटकम कितना आ गया, 11। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब 5 नहीं आना चाहिए। तो देखिए 5 कितनी बार नहीं आ रहा, तो 11 बार टाइम 5 आ रहा है। टोटल हमारे पास 36 है, जिसमें से 11 टाइम क्या आ रहा है, हमारा 5 आ रहा है, ठीक ना। तो 5 नहीं कितनी बार आएगा, 36 में से जो है हम क्या करेंगे, 11 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये इतनी बार जो है हमारा, जैसे समझिए यहाँ पे 36 टाइम में 11 टाइम 5 आ रहा है, ठीक है। इसमें पूछा है नॉट कम, मतलब 5 ना आए, तो हम क्या करेंगे, 11 को माइनस कर देंगे, तो कितना मिलेगा हमको, टोटल 25 मिलेगा। कितना मिलेगा, 25, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम 25 डिवाइड बाई टोटल आउटकम 36, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 25 डिवाइड बाई 36 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। A game consists of losing a coin, so tossing a coin 3 times and noting the outcome each time. If the getting the same result in all the tosses is success, find the probability of losing the game. अब 3 कॉइन्स को आप क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। तो अगर हम देखें सैंपल स्पेस हमारा, तो क्या मिल सकता है यहाँ पे, अगर 3 कॉइन को हम टॉस करेंगे तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या हो सकती है, हेड 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 हो सकती है, हेड हेड टेल हो सकती है, हेड टेल हेड हो सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है, टेल टेल हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, उसके बाद टेल हेड टेल, फिर टेल हेड हेड, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आउटकम हो गया। कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे क्या हो गया, टोटल आउटकम हो गया, ठीक। अब इसमें देखें हम लोग, तो पूछा गया है कि इफ द गेटिंग द सेम रिजल्ट, मतलब दो रिजल्ट मतलब सभी नंबर क्या हो, एक ही हो, सारे सेम, मतलब इस पे नंबर सेम दिए गए हो। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे सारे भी नंबर सेम है, और यहाँ पे सभी नंबर क्या है, हमारे सेम है, ठीक है। तो सक्सेस अगर देखें हम लोग, सेम रिजल्ट ऑन ऑल टॉसेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, तो हेड 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 हो गया, और टेल 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 हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, लूजिंग द गेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग गेम, ठीक है। तो हमारा क्या रहेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय क्या होता है हमारा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो जो हमारा फेवरेबल, देखिए ये हमारा हो गया
आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पूछा है ना कि नॉट का, तो 2 तो निकाल देंगे। कुल कितना हमारे पास 8 है, 2 हमने निकाल दिया, बचा कितना हमारे पास 6, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 8, तो इसको जब करेंगे तो 3 बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। डाइस थ्रोन वंस, एक डाई को आप क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। तो अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें तो हमारे पास टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, कुल आउटकम कितना हो गया हमारा 6 हो गया। देखिए 6 नंबर हमारे इसमें दिए गए हैं। अब इसमें पहला पूछा गया हमारा क्वेश्चन इज अ प्राइम नंबर, तो अगर हम फेवरेबल आउटकम की बात करें तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, प्राइम नंबर पूछा गया तो प्राइम नंबर जो किसी से डिवाइड ना हो, सिर्फ 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो। और नंबर विच आर डिवाइड itself बाई अदर आर 1, मतलब या तो खुद से डिवाइड हो रहा हो या तो 1 से डिवाइड हो रहा हो। तो ये हमारे पास 2 है जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, 3 हो गया, और क्या हो गया 5 हो गया। तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी अगर देखें हम लोग यहाँ पे, तो फेवरेबल आउटकम 3, टोटल आउटकम 6, कितना हो जाएगा 1/2। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारा, लाई बिटवीन 2 एंड 6, वो नंबर 2 और 6 के बीच में लाई करना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम, अब देखिए इसमें कौन कौन से नंबर हैं जो 2 और 6 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो 2 और 6 के बीच में नंबर लाई कर रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब 3 4 5, क्या हो जाएगा हमारा 3 4 5। ठीक है, तो हमारा कुल आउटकम कितना था 6, और फेवरेबल आउटकम कितना आ गया 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम 3 डिवाइड बाई टोटल आउटकम 6, 1 बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 2 डिफरेंट डाइस आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबल। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसको ध्यान से देखें हम लोग। अगर 2 डाइस को हम थ्रो करते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसके पहले हम टोटल आउटकम देखें तो 36 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पहला क्या पूछा गया है, गेटिंग डबल। ये एक क्वेश्चन रिपीटेड है, इसके पहले भी हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है। फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, तो हम देखें यहाँ पे इसके पहले यहाँ पे डबल कितनी बार आया हुआ है, देखें तो डबल में अगर हम देखेंगे तो टोटल नंबर हमारे हमको मिलेंगे 6। कहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 बार जो है हमारे डबल नंबर आ रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम होगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर फेवरेबल आउटकम 6 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, अगर हम देखें तो फेवरेबल आउटकम 6 डिवाइड बाई टोटल आउटकम 36, यानी 1 बाई क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, गेटिंग अ सम 10 ऑफ द नंबर ऑफ 2 डाइस, मतलब दोनों नंबर को जोड़ने पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए 10 आनी चाहिए। हमें देखना है किस किस नंबर को ऐड करेंगे तो वैल्यू 10 आएगी। देखिए एक नंबर यहाँ मिला जिसको जोड़ने पे कितना आएगा 10 आएगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे नंबर जोड़ने पे 10 आएगा, ये मिलने पे। और कोई नंबर है जिसको ऐड करने पे नंबर हमको 10 मिले, तो 3 ही नंबर है हमारे पास, कौन कौन 4 6 5 5 और 6 4। तो हमारा जो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम होगा वो कितना हो जाएगा, अगर हम देखें तो 4 6 6 4 और 5 5, कुल आउटकम कितना हो गया 3। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। ठीक है, तो 3 डिवाइड बाय 36, 1/12 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 देखें, 7 हो गया 8, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम बिटवीन 1 to 100, मतलब हमको नंबर 1 से कहाँ तक लेना है 100 तक लेना है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 8। अब 1 से लेके 100 तक में ऐसे कितने नंबर हैं जो 8 से डिविजिबल है। तो टोटल जो हमारा आउटकम होगा हम देखें तो हमको लेना कितना है 3 से लेकर के, सॉरी 2 से लेकर के, कहाँ से 2 से लेकर के 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक 99 तक। ठीक है, क्योंकि इसमें बिटवीन कहा गया, इसके बीच का नंबर लेना है।
यानी 1 से 100 के बीच का नंबर। तो कुल आउटकम हमारा कितना हो जाएगा 2 से 99, 1 से 100 100 होता है, दो नंबर हम निकाल देंगे तो हमारा जो आउटकम होगा टोटल वो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। टोटल आउटकम कितना हो गया हमारा 98, क्योंकि यहाँ से 1 और यहाँ से 100 मिसिंग है, तो 1 to 100 में 100 होता है, दो नंबर निकाल दिया हमने, तो कितना हो गया 98 हो गया। अब पूछा गया है कि हमारा फेवरेबल आउटकम कितना होगा पहले वाले में, जो क्या हो 8 से डिविजिबल हो। तो हम अगर नंबर देखें 8 से डिविजिबल तो पहला 8 हो जाएगा, फिर 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88 और 96। कुल नंबर कितने अगर देखें हम लोग यहाँ पे कितने हैं टोटल, ये 12 है। ठीक है, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम मतलब 12, टोटल आउटकम 98 हो जाएगा। ठीक है ना, फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 12 और टोटल आउटकम कितना हो गया 98, 12/98 हमारा क्या हो जाएगा ये। अब इसमें पूछा गया है सेकेंड क्वेश्चन, नॉट डिविजिबल बाई 8, तो इसमें हम फेवरेबल आउटकम निकाल सकते हैं, क्योंकि 98 तक में इसमें सिर्फ 12 नंबर ऐसे हैं जो 8 से डिविजिबल हैं, तो 12 अगर निकाल देंगे तो वो नंबर मिल जाएंगे जो 8 से डिविजिबल नहीं है। तो कितने हमारे नंबर हो जाएंगे टोटल, ये अगर हम माइनस करें तो 86 नंबर ऐसे होंगे जो नॉट डिविजिबल बाई 8 होंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 86 डिवाइड बाई 98। ठीक है, देखिए ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से 3 मार्क्स में हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अ बैग कंटेन 15 व्हाइट एंड सम ब्लैक बॉल, मतलब 15 क्या है यहाँ पे व्हाइट बॉल है और उसमें कुछ बॉल कैसे हैं ब्लैक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ ड्राइंग अ व्हाइट बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन द बैग। तो हमें ब्लैक बॉल क्या करना है निकालना, तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे। देखें यहाँ पे नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ दिया है 15। ठीक है, और हम एज्यूम करेंगे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ बॉल को x मान लेंगे। तो टोटल हमारा जो बॉल होगा, टोटल बॉल कितने हो जाएंगे भाई, व्हाइट बॉल 15 है और ब्लैक बॉल कितने हैं x हैं, तो टोटल बॉल कितने होगा हमारे पास 15 प्लस x हो गया। ठीक है, अब अगर देखें तो क्या कहा गया है कि ब्लैक द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस द ड्राइंग ऑफ ड्राइंग अ व्हाइट बॉल, मतलब जो व्हाइट बॉल है ब्लैक बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या दिया हुआ है, थ्राइस ऑफ व्हाइट बॉल, थ्राइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, ये दिया ना। देखिए ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ ड्राइंग अ व्हाइट बॉल, जो व्हाइट बॉल दिया है उसका थ्राइस क्या हमारा ब्लैक बॉल है। ठीक, अब चूंकि अगर हम ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसका आउटकम कितना दिया है x, और टोटल आउटकम कितना दिया है 15/x, x अपॉन क्या हो जाएगा ये 15/x हो जाएगा। 3 इंटू व्हाइट बॉल कितना दिया 15 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 15 प्लस x हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में एज अ डिनोमिनेटर अगर सभी नंबर सेम होते हैं तो ये डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगा 15 3 जा 45 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना मिल गया हमको 45 मिल गया, कितना मिल गया 45 मिल गया। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, two different dice are thrown together, find the probability of the number of 10 have the sum less than 7। अगर टू डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं, इसके पहले भी क्वेश्चन में आ चुका है, तो टोटल जो हमारा आउटकम होगा वो कितना हो जाएगा 36। ठीक है, पहले वाले केस में जो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा जिसका सम हमें निकालना है कितना हो लेस देन 7 हो, तो हमारा नंबर क्या क्या हो सकता है, एक तो 1 1 हो सकता है, 1 2
13, 14, 15, 16 तो होगा ना, क्योंकि 16 + 7 हो जाएगा और उसका सम 7 के बराबर हो जाएगा। फिर ऐसे ही हम 21, 22, 23, 24, ठीक है। फिर 31, 32, 33, ठीक है। फिर 41, 42, फिर 51, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, फेवरेबल आउटकम हो गया। अगर 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो जिसका सम 7 से क्या हो, लेस हो, उसके लिए हमारे पास जो आउटकम आया वो कितना आ गया, देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना आ गया, ये 15 आ गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम 15 है, डिवाइड बाय टोटल आउटकम कितना दिया है, 36 दिया हुआ है। तो 15/36, 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कि हैव द प्रोडक्ट लेस देन 16, तो फेवरेबल आउटकम निकाले हम लोग, कितना हो जाएगा, जिसका प्रोडक्ट जो है 16 से क्या हो, लेस हो। ऐसे कितने नंबर हैं, तो अगर हम निकालेंगे ऐसे कितने नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो 16 से कम हो, तो नंबर क्या क्या हो सकते हैं हमारे, 1 1 हो जाएंगे, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, फिर 6 1, 6 2, ठीक है। इतने नंबर होंगे जिनका जो है 4 1, 4 2, 4 3 छूट गया हमारा, 4 1, 4 2, 4 3, ठीक है। फिर हमारा 5 1, 5 2, 5 3, 5 1, 5 2, कितने नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट जो है लेस देन 16 होगा, कितने नंबर हमारे होगा टोटल, ये तो हम यहाँ निकाल सकते हैं, ये टोटल नंबर हमारे पास मिल जाएंगे 25, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम 25 डिवाइड बाय टोटल आउटकम 36, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ यहाँ पे, इज अ डबल ऑफ ऑड नंबर, अगर डबल ऑफ ऑड नंबर करेंगे तीसरे वाले में, तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम आएगा, डबल हो और क्या हो, ऑड नंबर हो, तो 1 और 1, 3 और 3, 5 और 5, क्योंकि 2 2 4 4 6 6 हमारे क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। ये कितने हो गए, टोटल 3 हो गए, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, अगर हम देखें तो फेवरेबल आउटकम 3 हो गया, टोटल आउटकम 36, तो 1 बाय कितना आ गया, 12 आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, अगर 3 कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो हमारे जो टोटल आउटकम आते हैं वो कितने आते हैं, 8 आते हैं। कौन कौन, हेड हेड हेड, ठीक, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, और फिर क्या हो जाएगा, टेल टेल हेड, और ट्रिपल टेल हो जाएगा, ठीक। कुल आउटकम कितने हो गए, 8 हो गए। एग्जैक्टली 2 हेड, अब पूछा गया है कि एग्जैक्टली कितने हो, 2 हेड हो। पहला क्या दिया हुआ है, एग्जैक्टली 2 हेड, फेवरेबल आउटकम, एग्जैक्टली 2 हेड किसमें देखिए, एक यहाँ पर है, 2 और 3, कितना है हमारे पास, 3 ऐसे कंडीशंस हैं जहां पे एग्जैक्टली कितने आया हुआ हमारा, 3 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड, हेड पूछा, सॉरी, 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड, तो 2 हेड यहाँ पर है,
यहाँ पर है और यहाँ पे कितनी बार आया हुआ है, 3 टाइम आया हुआ है, ठीक ना। तो जो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 3 हो गया। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 डिवाइड बाई 8 हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया हमारा, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम 2 हेड हो, मतलब 2 से अधिक हेड होंगे तभी हम क्या करेंगे, उसको कंसीडर करेंगे। एटलीस्ट मतलब कम से कम, ठीक है। मैक्सिमम की कोई क्राइटेरिया नहीं होती है में। तो 2 हेड मतलब एक यहाँ है और यहाँ है, लेकिन हम इस 4 हेड वाले को, 3 हेड वाले को भी क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, क्योंकि मिनिमम यहाँ जो एटलीस्ट होता है इसका मतलब होता है मिनिमम, लेकिन इसमें मैक्सिमम की कोई बात नहीं कही गई होती है, तो मैक्सिमम को हम कंसीडर करते हैं। 2 हेड हम कंसीडर करेंगे 2 से अधिक वाले होंगे उसको भी हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो जो फेवरेबल आउटकम हो गया हमारा 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4 डिवाइड बाई 8 मतलब 1/2। जो थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, उसका फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, एटलीस्ट 2 टेल, यहाँ टेल पूछा हुआ है, ठीक है, एटलीस्ट 2 टेल। तो 2 टेल देखें हम लोग, 1 2 3, ठीक है, यहाँ भी 3 आ गया, लेकिन एटलीस्ट मतलब कम से कम होता है, तो मैक्सिमम को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, तो यहाँ 4 इसका भी हो गया। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4 डिवाइड बाई 8 मतलब 1/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें हम लोग, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, जैक क्वीन एंड किंग ऑफ रेड कलर आर रिमूव्ड। मतलब आपको क्या करना है, जैक को, क्वीन को और किंग को क्या करना है, रिमूव कर देना। अब देखें 52 कार्ड में टोटल जो हमारे फेस कार्ड होते हैं वो 12 होते हैं। इस 12 में जो है किंग, क्वीन और जैक होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है इनको, अब इसमें रेड कार्ड में, क्योंकि हर कार्ड में मतलब एक एक दो रेड कार्ड होता है हमारा और 2 हमारा ब्लैक कार्ड होता है। तो 13 और 13 रेड कार्ड और 13 और 13 ब्लैक कार्ड होता है, ठीक है। तो अब इसमें रेड कार्ड के जो किंग है या जो क्वीन है या जो जैक है उनको रिमूव कर देना है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड इज ड्रॉन रैंडम, अब उसमें से हमें क्या करना है, रिमेनिंग कार्ड को ड्रॉ करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन द ब्लैक किंग, ठीक है। पहला अब देखें यहाँ पे हम लोग, तो जो हमारा टोटल आउटकम होगा, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, टोटल आउटकम हमारे पास टोटल 52 कार्ड है, ठीक है। समझिए यहाँ पे, अब हमें पता है कि रेड कार्ड जो है वो होते हैं 26। इस 26 में जो है 2 किंग होता है, 2 क्वीन होती है और 2 जैक होते हैं, ठीक है। ऐसे ही ब्लैक कार्ड जो होता है उसमें 2 क्वीन, 2 जैक और 2 किंग होते हैं, ठीक है। क्योंकि इस रेड कार्ड में जो है एक हमारा हार्ट का कार्ड होता है, एक डायमंड का होता है, तो एक किंग इसका हो गया और एक किंग इसका हो गया, ठीक है। तो 2 किंग हो गए, वैसे 2 मतलब इसका क्वीन, इसकी क्वीन, 2 क्वीन हो गई, इन दोनों में 2 की जैक, तो 2 जैक हो गए, तो कुल कार्ड हमारे पास कितने हो गए, ये 6 हो गए, कितने हो गए, 6। तो इस 52 कार्ड में से 6 कार्ड क्या कर देना, रिमूव कर देना है। तो हमारे पास जो कार्ड बचेगा वो कितना बचेगा, 46। ये 46 हमारा क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम हो गया, क्या हो गया, ये फेवरेबल आउटकम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया क्वेश्चन में कि अ ब्लैक किंग, ब्लैक किंग मतलब ब्लैक कार्ड जो दिया गया है, तो पहले का हमारा जो फेवरेबल आउटकम होगा, अब ब्लैक जो कार्ड होता है हमारे पास वो होता है 26, ठीक है। एक होता है हमारा किसका, क्लब का, और एक होता है स्पेड का। अब एक किंग इसका होता है और एक किंग इसका होता है, तो कुल किंग कितने हो गए हमारे पास, 2, ठीक है। एक क्लब का और एक स्पेड का, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 2/46 मतलब 1/23। अ कार्ड ऑफ रेड कलर, अब देखें रेड कलर हमारे पास जो है 6 रिमूव्ड है, ठीक है। 6 हमने क्या रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है। फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा,
क्योंकि हमने रेड कार्ड में से हमारे 6 रेड कार्ड क्या है, रिमूव्ड है। टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं, 26 में से हमने 6 निकाल रखा, तो 20 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी, 20/46, मतलब 10/23 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है कि अ कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, तीसरा देखें हम लोग, तो फेवरेबल आउटकम अगर देखें तो ब्लैक कलर कितना हमारे पास है, 26 है। कितना है, 26। इसमें 13 हमारे किसके हैं, क्लब के हैं, और 13 हमारे स्पेड के हैं। तो ये हो गया 26, फेवरेबल आउटकम हो गया। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी, 26 डिवाइड बाई 46, यानी 13 डिवाइड बाई 23। ठीक है, इसको E1 मान लीजिए, E2 और इसको E3। क्वेश्चन नंबर 5 देखें हम लोग। There are 100 cards in a bag on which numbers from 1 to 100 are written. A card is taken out from the bag at random. Find the probability that the number on the selected card is divisible by 9 and is a perfect square. ठीक है, अब 1 से लेकर के अगर देखें हम लोग 100 तक, तो हमारे जो नंबर्स हैं वो कुल नंबर कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम, तो हमारा 100 हो गया। ठीक है, अब पहले वाले हम देखें फेवरेबल आउटकम कितना होगा, तो कहा गया इज डिविजिबल बाय 9 आर परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 9 भी हो और वो परफेक्ट स्क्वायर हो। एक तो 9 हो गया, दूसरा 60, 36 और 81, जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी है और 9 से क्या है, ये डिविजिबल भी है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, उसे पूछा इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 80, यानी 80 से ज्यादा प्राइम नंबर क्या क्या हमारे हो सकते हैं। तो 80 से जब ऊपर जाएंगे तो हमारे जो प्राइम नंबर मिलेंगे वो 83 हो जाएगा, फिर हमारा 89 हो जाएगा और 97 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे 3 प्राइम नंबर है 80 से ऊपर। तो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम 3, टोटल आउटकम 100। 6 क्वेश्चन देखें हम लोग। इन अ सिंगल थ्रो अ पेयर ऑफ डिफरेंट डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 डाइस हैं, तो टोटल हमारे आउटकम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा। अब पहले वाले में पूछा गया फेवरेबल आउटकम, इसके पहले भी हमने पूरा वो लिखा हुआ है कि कितने और कौन कौन से नंबर हमको मिलेंगे, तो आप पीछे देख सकते हैं। ठीक है, अब पूछा गया पहले वाले में कि प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, मतलब दोनों डाइस पे हमारे क्या मिले, प्राइम नंबर मिले। तो जो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा वो कितना हो जाएगा, 2 2 2 3 2 5 3 2 3 3 3 5 5 2 5 3 5 5। तो हमारे कुल फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 क्या हो गया, हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 9/36, यानी 1/4। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा, टोटल नंबर 9 और 11, मतलब या तो 9 हो या तो 11 हो। टोटल नंबर, टोटल ऑफ 9 और 11, तो जिसको जोड़ने पे नंबर, यहाँ पे जो टोटल ऑफ पूछा गया है, मतलब टोटल मतलब सम क्या हो, 9 हो या 11 हो। तो हमारा फेवरेबल आउटकम निकाला जाए यहाँ पे, तो क्या क्या नंबर मिलेगा जिसका सम या तो 9 होगा या तो 11 होगा। तो 3 और 6 हो गया, 4 और 5 हो गया, 5 4 6 3 5 6 और 6 5। तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया। ठीक है, अब हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम।
1 बाई कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 7 देखें क्या दिया हुआ है, 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो डाइस यहाँ भी हम थ्रो कर रहे हैं, तो टोटल आउटकम कितना हो गया हमारा, 36 हो गया। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस, मतलब जो नंबर दिया गया है उसमें सभी वाले पे जो नंबर आना चाहिए वो 4 से अधिक आना चाहिए नंबर। तो हमारा फेवरेबल आउटकम निकालें, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 4 4 4 5 4 6 5 4 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने मिल गए, 9 मिल गए। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 9/36 1/4। ठीक है। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ हमारा, कि गेटिंग अ टोटल ऑफ 6 और 7, मतलब नंबर हमारे या तो 6 हो या तो 7 हो। तो हम देख लें यहाँ पे हमारा फेवरेबल आउटकम कितना आ रहा है, नंबर 6 होना चाहिए, तो 1 5 हो गया, 2 4 3 3 4 2 5 1, उसके बाद हमारा 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। ठीक है, ये नंबर है जिनका सम या तो 6 होगा या तो 7 होगा। तो हमारे फेवरेबल आउटकम की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया 11। ठीक है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, 11 बाई कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, अ बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 100 shirts, of which 88 are good, 8 have minor defect and 4 have major defect. Ramesh, a shopkeeper, will buy only those shirts which are good, but Keval, another shopkeeper, will not buy shirt with major defect. A shirt is taken out from the box at random. What the probability that Ramesh will buy the selected shirt? अब इस क्वेश्चन अगर देखें हम लोग, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया हमारे में। तो टोटल जो हमारे पास नंबर ऑफ शर्ट है कितने हैं, 100 है। ठीक है, यहाँ पे 100 दिया हुआ, तो हमारा टोटल आउटकम कितना हो गया, लिख लेते हैं, टोटल आउटकम हो गया हमारा 100। ठीक, अब इसमें देखें हम लोग, नंबर ऑफ गुड शर्ट कितना है, नंबर ऑफ गुड शर्ट, नंबर ऑफ गुड शर्ट हमारे पास कितने हैं, 88 है। ठीक है, यहाँ पे 88 आर गुड। ठीक है, तो 88 हमारे क्या हो गए, गुड शर्ट हो गए। और रमेश जो है वो बाई क्या कर रहा है, देखिए, रमेश अ शॉपकीपर विल बाई ओनली दो शर्ट आर गुड। ठीक ना, तो रमेश गुड शर्ट को परचेज कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पूछा भी गया है क्वेश्चन में कि रमेश विल बाई सेलेक्टेड शर्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, उसका जो फेवरेबल आउटकम है वो कितना है, 88 है। टोटल आउटकम कितना दिया हमारा, 100, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22/25। ठीक है, सेकेंड क्या पूछा, केवल विल बाय द सिलेक्टेड शर्ट। अब केवल जो है, केवल अनदर शॉपकीपर विल नॉट बाय द शर्ट विथ मेजर डिफेक्ट। अब मेजर डिफेक्ट कितना है, 4 है, ये नहीं खरीद रहा है, बाकी सब खरीद ले रहा है, 4 को छोड़ करके। तो इसकी जो नंबर ऑफ गेटिंग हो जाएगा या सेलेक्टिंग, नंबर ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, मतलब यहाँ हम निकाल लें फेवरेबल आउटकम कितना होगा इसका,
तो टोटल 100 है, इसमें से 4 शर्ट वो नहीं परचेज कर रहा है, तो कितना हो गया 96 हो गया। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी 96 डिवाइड बाई 100 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 25। 9 देखें, probability of selecting a red ball at random from a jar that contains only red, blue and orange is 1 by 4. The probability of selecting the blue ball at random from the same jar is 1 by 3. If the jar contains 10 orange ball, find the total number of balls in the jar. देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, इसके पहले क्वेश्चन आ गया था, हम लोग किए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क इसको कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसके पहले हम लोग ये क्वेश्चन किए हुए हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको एक बार ट्राई करेंगे, नहीं आए तो कमेंट करेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हमारा रिपीटेड है, इसको आप चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज ये भी क्वेश्चन क्या है रिपीटेड है हमारा, इसके पहले क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं था बट सेम पैटर्न में क्वेश्चन था। इसमें अगर देखें हम लोग तो व्हाइट बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी दी गई है 3/10 दी गई है। क्या दी गई है 3/10। ठीक है, और ब्लैक बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी दी गई है 2/5। ठीक है, और यहाँ पे अब बैग कंटेन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, और फिर यहाँ पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ बॉल निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने होंगे। तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी 1 होती है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालना हो तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे। 3/10 प्लस 2/5, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 बाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, मतलब हमको मिलेगा 3/10। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर हो गया। अब यहाँ पे जो रेड बॉल है, अब बैक नंबर ऑफ बॉल कितना दिया है 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना हो जाएगा, अब बॉल 20 ब्लैक बॉल, यहाँ पे जो इफ अ बैग कंटेन 20 ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल की जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी दी गई है हमारी 2/5। ठीक है, तो 2/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 20। तो टोटल नंबर अगर बॉल निकालेंगे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ बॉल, तो ये 5 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 इंटू क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 10। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना आ जाएगा यहाँ पे 50 आ जाएगा। टू डिफरेंट 11 है क्वेश्चन, टू डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ नंबर ऑफ टू डाइस टू बी 5। देखिए यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन, इसमें टोटल जो आउटकम हमारा होगा वो 36 हो जाएगा। फेवरेबल अगर आउटकम देखें हम लोग कितना मिलेगा सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस टू बी 5। तो कौन कौन से ऐसे नंबर जिनका सम जो है 5 होगा, तो 2 3 हो जाएगा हमारा, 3 2 हो गया, 1 4 और 4 1। तो प्रोबेबिलिटी हमारा जो फेवरेबल आउटकम कितना आ गया 4 आ गया। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4 डिवाइड बाई 36, 1/9। सेकेंड क्या दिया इवन नंबर ऑन द बोथ डाइस, दोनों डाइस पे क्या होना चाहिए इवन नंबर होना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम क्या क्या मिल जाएगा हमको 2 2 2 4 2 6, 3 वाला होगा नहीं, 4 4 2 4 4 4 6, फिर ऐसे ही 6 2 6 4
और 6 6, ठीक है। ये हमारा, तो ये आउटकम कितना मिला हमको, देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना मिला हमको 9। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी 9/36, मतलब 1/4। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 3 distinct coin are tossed together, find the probability of getting at least 2 head, at most 2 head। अब 3 कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम हमारा कितना हो जाएगा, हेड हेड हेड, टेल हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, कितना 1 2 3 4 5 6 7, एक हमारा मिसिंग है इसमें, टेल हेड हेड, और क्या नहीं है इसमें, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, ठीक है। 8 हमारे पास क्या हो गए आउटकम, एटलीस्ट मतलब कम से कम, फेवरेबल आउटकम, एटलीस्ट मतलब होता है हमारा कम से कम होता है, क्या होता है कम से कम कितना होगा। तो अगर हम एटलीस्ट की बात करें तो हमारे पास कम से कम 2 हेड हो, अधिक से अधिक हमारे 3 हो सकते हैं, तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम 4 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 और एक 4 हो गया, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना हो जाएगा 4/8, मतलब 1/2। दूसरा दिया फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा हमारा, एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम 2 हेड हो, मतलब मिनिमम हमारा अगर एक रहेगा तब भी चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम वाले में मिनिमम की क्राइटेरिया नहीं दी होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कहा गया है एटमोस्ट 2 हेड, इसका मतलब हो गया कि 2 हेड भी लेंगे, 1 हेड भी लेंगे और नहीं रहेगा तब भी लेंगे, ठीक है। एटमोस्ट का मतलब ये होगा कि मतलब मैक्सिमम भी लेंगे, उससे कम वाला, उससे कम वाला, तो 2 हेड हमारे अगर देखें हम लोग 1 2 3 ये हो गया, फिर 1 हेड भी देखेंगे हम लोग 1 2 3, और एक यहाँ पे नहीं है उसको भी लेंगे हम लोग, तो हमारी तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितनी, हो जाएगी फेवरेबल आउटकम हमारे पास 7 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी 7/8। इस बात का ध्यान देना, एटलीस्ट मतलब मिनिमम को, मिनिमम से मैक्सिमम जाते हैं हम लोग, एटमोस्ट से मैक्सिमम से मिनिमम आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल रेड फेस कार्ड आर रिमूव फ्रॉम द पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड, रेड फेस कार्ड। अब देखें रेड जो हमारे पास कार्ड होते हैं वो होते हैं 26। इस 26 में जो है एक हमारा हार्ट का होता है और एक हमारा डायमंड का होता है। डायमंड में 3 फेस कार्ड होते हैं और हार्ट में भी 3 फेस कार्ड होते हैं, तो कुल फेस कार्ड कितने हो गए 3। तो 26 कार्ड थे जिसमें से हमें 6 कार्ड निकालना है। द रिमेनिंग कार्ड वर वेल सफर्ड एंड देन द कार्ड ड्रॉन रैंडम फ्रॉम देम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड। अब देखें यहाँ पे, तो पहला हमारा देखें टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 52 कार्ड थे जिसमें से हमने 6 कार्ड निकाल रखा हुआ, तो कितना हो जाएगा 46, ठीक है। अब पहला देखें, पूछा गया रेड कार्ड, अब रेड कार्ड 26 था, इसमें से 6 कार्ड क्या कर दिया, निकाल दिया गया, तो बचे कितने हमारे फेवरेबल आउटकम 20। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 20/46, 10/23। दूसरा अब फेस कार्ड, अब फेस कार्ड में देखिए हमारे पास टोटल फेस कार्ड होते हैं, टोटल फेस कार्ड हमारे होते हैं 12। 12 में हमने 6 फेस कार्ड निकाल रखा हो, तो कितने बचे हमारे पास 6, ठीक है। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/46 हो जाएगा, यानी 3/23 हो जाएगा। फिर क्या बोलते हैं कार्ड ऑफ क्लब, क्लब में कितने कार्ड होते हैं 13 होते हैं, फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा हमारा 13। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी 13/46, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी लॉन्ग क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग। Two different dice are thrown together, find the probability the a number of 10 have even sum, even product, ठीक है। तो अगर 2 डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं तो टोटल हमारा जो आउटकम होता है वो कितना होता है
two different dice are thrown together, find the probability that the numbers obtained have even sum और इवन प्रोडक्ट। तो ये दो अगर डाइस को हम थ्रो करते हैं तो टोटल जो हमारा आउटकम आता है वो आता है 36। ठीक है, अब इसमें इसका फेवरेबल अगर आउटकम हम देखें पहले वाले में इवन सम की बात कही गई है, मतलब उसको जोड़ने के बाद हमको क्या मिलना चाहिए, इवन नंबर मिलना चाहिए। तो वो कौन कौन से नंबर होंगे जिनको ऐड करने पर इवन आएगा, इसको हम देख लेते हैं ऐसे। तो वो नंबर हमारा 1 1 हो सकता है, ऐड करने पे 2 मिलेगा, इवन मिल जाएगा। 1 3 हो सकता है और 1 5 हो सकता है पहले वाले सीरीज में। फिर 2 2 हो सकता है, 2 4 और 2 6 हो सकता है। इसके अलावा हमारा 3 1 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 3 4 नहीं होगा, 3 5 हो जाएगा हमारा। ऐसे 4 और 2 हो सकता है, 4 4 हो जाएगा और 4 6 हो जाएगा। 5 1 5 3 5 5, ठीक है। 6 2 6 4 और 6 6, ये हमारे क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। तो फेवरेबल आउटकम हुए कितने हमारे टोटल, यहाँ अगर काउंट करें तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 3 18, कितने हो गए, 18 हो गए। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 18 डिवाइड बाई 36, यानी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पूछा दूसरे वाले क्वेश्चन में इवन प्रोडक्ट, मतलब उनका जो प्रोडक्ट है वो इवन आना चाहिए। तो अगर इसको आप काउंट करेंगे तो जो फेवरेबल आउटकम आएगा हमारा, अगर आप जो हमने सीरीज के पहले क्वेश्चन में अगर सॉल्व किए तो बैक करके आप चेक कर सकते हैं कि किन की नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो इवन आएगा। तो ऐसे नंबर हमारे पास 27 होंगे, आप चेक कर सकते हैं उसको। तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए। जैसे 1 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 2 मिलेगा, 1 4 हो गया, मल्टीप्लाई करें हमको 4 मिलेगा, इवन नंबर हो गया। 1 6 हो गया, ऐसे 2 1 हो गया, 2 2 हो गया, 2 3 हो गया, 2 4 2 5 2 6 3 2 3 4 3 6 4 1 4 2 4 3 हो जाएगा, फिर 4 4 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा। ऐसे हम काउंट करेंगे टोटल तो हमारे पास नंबर कितने मिलेंगे, 27 मिलेंगे। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो फेवरेबल आउटकम 27 दिया हुआ है और टोटल आउटकम 36 दिया हुआ है। इसको जब डिवाइड करेंगे 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 3 बाई हमारा नंबर कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, पैटर थ्रू टू डिफरेंट डाइस टुगेदर एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑब्टेन। Reena threw a dice and square the number of 10. Who has better chance to get the number 25? ठीक है, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया टोटल। अब इसमें अब टू डिफरेंट डाइस दिया हुआ है, दो डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो टोटल हमारा आउटकम आता है 36। इसमें कोई डाउट नहीं है, दो डाइस को, एक डाइस को थ्रो करने पे आउटकम हमारा 6 आता है, 2 डाइस को थ्रो करने पे आउटकम हमारा 36 आता है। ठीक है, अब अगर देखें यहाँ पे तो पूछा गया है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑफ रीना थ्रो 2 डाइस एंड स्क्वायर द नंबर ऑफ 10। ठीक है, 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो उसका नंबर हमको क्या मिल जा रहा है, Pattern through two different dice together. Find the product of two numbers of 10. Reena threw a dice and square the number of 10. यहाँ दो कंडीशन है, जो पैटर्न जो है इवेंट कर रहा है उसमें 36 हमारा मिल रहा है, तो उसका फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा हमारा 5,5। ठीक है, जिसका प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। तो हमारा पूरे में अगर देखें तो 5,5 कितनी बार आया, 1 बार आया हुआ है। तो जो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा, यानी हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी इसका, गेटिंग 25 एज अ प्रोडक्ट, गेटिंग 25 एज अ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1/36। अगर हम फेवरेबल आउटकम की बात करें सेकेंड वाले में, ठीक है ना, अब ये रीना जो है वो एक डाइस थ्रो कर रही है,
और वो दोनों नंबर का हमें क्या निकालना, स्क्वायर निकालना। तो हमारा भी क्या मिलेगा, वो अगर एक डाइस को थ्रो करेंगे हमारा तो फेवरेबल नंबर क्या मिलेगा, हमको 5 मिलेगा। तो पहले वाला केस तो ये हो गया। दूसरे वाले केस में जो हमारा टोटल आउटकम है वो कितना है, 6 है, और फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे पास, एक है, ये 5। तो यहाँ पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी, स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये हो गया 1/6। अब इनसे पूछा है किसका बेटर है, हु हैज द बेटर चांस टू गेट 25 नंबर। अब ये 1/36 है, 1/6 है, तो पूछा ये किसका बेटर है, मतलब बेटर का या रीना का। तो 1/6 जो है वो क्या है, बेटर 1/36 से, ठीक है। यानी हम क्या लिख सकते हैं, रीना हैज बेटर चांस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। A number x is selected at random from the number 1, 2, 3 and 4, ठीक है। Another number y is selected from the numbers 1, 4, 9 and 16. Find the probability that product of x and y is less than, find the probability that product of x and y is less than 16। मतलब हमें वो निकालना प्रोबेबिलिटी जिसमें x और y का जो प्रोडक्ट है वो 16 से क्या हो, कम हो। तो x जो नंबर हमारा है, लेट x बी क्या दिया हमारा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। एंड y भी कितना दिया हुआ है, 1, 4, 9, 16। तो x इंटू जब हम y निकालेंगे, यानी लिखा ना द प्रोडक्ट x एंड y, तो हमें क्या मिलेगा, निकालें 1, 4, 9, 16, मतलब 1 से 1, 4, 1, 1, अगर मल्टीप्लाई करें तो 1, 4, 1, 9, 116, ठीक है। फिर 2, 8, 18, 32 मिलेगा, प्रोडक्ट निकालिए। 1 इंटू 1 1 हो गया, ठीक है। 1 इंटू 4 4 हो गया, 1 इंटू 9 9 हो गया, 1 इंटू 16 16 हो गया, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 4 8, 2 9 जा 18, 32 हो जाएगा। फिर ऐसे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, फिर 27, फिर 48, और फिर उसके बाद जो है 4, 16, 36, 64, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है तो टोटल जो हमारे पॉसिबल आउटकम मिले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये कुछ छूटा 4 तो 16 आना चाहिए ना। टू 4 4 8, हाँ 4 16 16 कितना हो गया हमारा, ये हमारा 16 आ रहा है, कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना आ गया, 16 आ गया। अब इसमें कहा गया है कि नंबर हमको वो लेना है जो 16 से छोटे हों। तो 16 से छोटे नंबर कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, यहाँ 4, 5, 6, कितने नंबर आपको मिले, 6। जिसका प्रोडक्ट 16 से कम हो, हमारे पास नंबर कितने मिल रहे हैं, देखिए हम लोग इसमें, एक मिनट, एक तो 1 हो गया, एक तो 4, 9 हो गया, ठीक है। फिर 2 हो गया हमारा, 8 हो गया, फिर 3 हो गया, 12 हो गया, 4 हो गया, कुल कितने नंबर हो गए, 3, 2, 5, 6, 7, 8, कितने नंबर हुए हमको, 8 मिल गया। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम होगा वो कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम 8 डिवाइड बाय टोटल आउटकम कितना दिया हमारा, 16, यानी 1/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, a number x is selected at random from the number इतना, another number y is selected from the random
कितना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द वैल्यू एक्स वाई इज मोर देन 16। अब मोर देन 16 ये तो हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं अभी, 16 से ज़्यादा नंबर कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 16 हैं। चलिए देख लिया जाता है यहाँ पे। तो हमारा x कितना दिया हुआ है, x दिया हमारा 1 4 9 16, y कितना दिया हुआ है 1 2 3 4, एक्स वाई कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 1 इंटू 2 1 इंटू 3 1 इंटू 4, 4 इंटू 1 4 इंटू 2 4 इंटू 3 4 इंटू 4, फिर 9 इंटू 1 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। ठीक है, ऐसे 61 जा 16, 2 जा 30। ठीक है, ये नंबर मिल गया। अब ये हमारे पास ये टोटल आउटकम कितने हो गए, ये टोटल आउटकम हमारा निकला, क्या निकला टोटल आउटकम आ गया कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16। ठीक है, और हमारा फेवरेबल आउटकम क्या कह रहा है कि नंबर मोर देन 16 होना चाहिए, 16 से ज़्यादा नंबर। तो 16 से ज़्यादा नंबर कौन सा हमारा, 1 2 3 4 5 और 6, 6 ऐसे नंबर जो 16 से क्या है, मोर हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। 6 डिवाइड बाई 16 यानी 3 बाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट spinning an arrow of on a circular board divided into 8 equal parts which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 and 8, मतलब 1 से लेके कहाँ तक 8 तक के नंबर दिए गए हैं। ठीक है, which are equally likely outcome, what is the probability that the arrow will point at an odd number and greater than 3 and numbers less than 9। ठीक है, टोटल आउटकम कितना हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल आउटकम कितना दिया, 8, नंबर कितने हैं इसमें, 8 है। ठीक है, अब पहला नंबर देखें तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा हमारा, क्या दिया हुआ है, एन ऑड नंबर। अब इसमें ऑड नंबर कितने हैं, तो 1 2 3 4, 4 हमारे क्या है यहाँ पे ऑड नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी इसमें, 4 डिवाइड बाई 8 यानी 1/2 आ गया। दूसरा क्या दिया है, अ नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं, 3 से बड़े 1 2 3 4 5, कितने हैं हमारे 5। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया हमारे यहाँ पे, 5 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। ठीक है, थर्ड पूछा है नंबर लेस देन 9, तो 9 से छोटे नंबर कितने हैं, 9 से छोटे सभी नंबर हैं। अगर देखें तो हमारा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। तीसरा और देखेंगे हम लोग तो फेवरेबल आउटकम 8 हो जाएगा, क्योंकि 9 से छोटे नंबर ये भी है, ये भी छोटा, ये भी, ये सभी नंबर क्या है 8 से 9 से छोटे हैं, तो 8 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम, कितना मिल जाएगा हमको, 1 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, a card is drawn at random from a well shuffled deck of playing card, find the probability that the card is drawn, a card is spade R and S। भाई टोटल कार्ड कितने होते हैं हमारे, 52 होते हैं। ठीक है, पहला अ कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड के कार्ड कितने होते हैं, 16 होते हैं, कितने होते हैं 16 होते हैं। और एस कितने होते हैं, 4, तो एक तो एस इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है और 3 एस हमारे किसके हो गए, बाकी के हो गए। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 13 कार्ड ये हो गया, इसमें एक एस है, टोटल एस कितने होते हैं हमारे, 4 होते हैं। एस कितने होते हैं, 4। ठीक है, मतलब एक हार्ट का होता है, डायमंड का होता है, क्लब का होता है, स्पेड का होता है। एक तो इसमें इंक्लूडेड है, बाकी बचे कितने, 3। तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा,
13 कार्ड में एक एस है और प्लस 3 एस अलग कार्ड के, तो कितने हो गए टोटल 16 हो गए। कितने हो गए 16। ठीक है, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी वो कितनी हो जाएगी 16 डिवाइड बाई 52। ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 13। दूसरा क्या दिया अब ब्लैक किंग। अब किंग हमारे कितने होते हैं टोटल 4 होते हैं, ठीक है, जिसमें 2 रेड किंग होते हैं 2 ब्लैक किंग होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा हमारा 2। तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2 बाई 52 यानी 1 बाई 26। नाइदर जैक नॉर किंग। अब जैक हमारे कितने होते हैं 4, किंग कितने होते हैं 4, फुल कितने हो गए 8, हमें 8 को निकाल देना है। 8 कार्ड में क्या करना नहीं लेना है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा टोटल 52 कार्ड है, इसमें 8 कार्ड हमको नहीं लेना है। तो कुल कितने हो गए हमारे पास 44, कितने हो गए 44। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी 44 डिवाइड बाई 52 11 बाई 13। आइदर किंग और क्वीन, मतलब हमको या तो किंग या तो क्वीन लेना है। तो 4 किंग होते हैं 4 क्वीन होती हैं, तो कुल आउटकम कितने हो गए हमारे भाई 4 किंग और 4 क्वीन, फिर कितने हो गए 8। 8 हमारा क्या हो गया ये फेवरेबल आउटकम हो गया। और प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी 8 डिवाइड बाई 52 यानी 2 डिवाइड बाई 13। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अ बॉक्स कंटेन 20 कार्ड्स नंबर फ्रॉम 1 to 20। तुम्हारा जो फेवरेबल टोटल आउटकम है कितना हो जाएगा इसमें 20 हो गया। पहला a card is drawn at random from the box, find the probability that the numbers on the drawn card is divisible by 2 और 3, मतलब 2 से भी डिविजिबल हो या 3 से डिविजिबल हो। तो फेवरेबल आउटकम 1 से 20 में ऐसे कैसे नंबर हैं जो 2 और 3 से दोनों डिविजिबल होते हैं। तो 2 हो गया 4 6 और मतलब 2 से भी हो या 3 से हो, 2 4 6 हो गया, 8 हो गया, 10 12 14 15 15 हो गया, फिर 16 18, ठीक है, ये सभी और हमारे क्या है 20। ये नंबर ऐसे हैं जो 2 या 3 से क्या है डिविजिबल है, तो 2 से और 3 से, और मतलब होता है दोनों को हम लेते हैं तो 2 वाले भी लेंगे और 3 वाले, अगर एंड होता तो सिर्फ जो दोनों में कॉमन होता है उसको लेते। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना आ गया 11 आ गया। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 11 डिवाइड बाई 20। दूसरा हमारा क्या पूछा हुआ है अप्राइम नंबर। तो अगर फेवरेबल आउटकम देखें हमारे तो 1 से लेके 20 तक में जो प्राइम नंबर हमारे क्या क्या है 2 है 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है। कुल कितने हो गए हमारे पास नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए 8 आ गए। 8 हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी 8 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, तो 4 2 जा और 4 5 जा 2 बाई 5 हो जाएगा। ये देखें अब बैग कंटेन 25 कार्ड नंबर फ्रॉम 1 to 25। एक बैग में 1 से लेके 25 तक के नंबर दिए गए। अब कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स ऑन द ड्रॉन इस कार्ड 3 आर डिविजिबल बाय 3 या 5। टोटल आउटकम कितना हमारा हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। अब पहला क्या पूछा फेवरेबल आउटकम देखते हैं इसका, डिविजिबल बाय 3 या 5, मतलब 3 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल हो। तो एक तो 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा 9 हो जाएगा 12 हो जाएगा, उसके बाद 3 से डिविजिबल हम पहले लिख लेते हैं 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा 21 और 24। अब 5 से क्या हो जाएगा 5 10 15 मैं लिख चुका हूँ पहले, 15 के बाद 20, ठीक है, इतने नंबर हमको मिल गए। और 25 भी हमारा क्या है
डिविजिबल। तो कुल नंबर कितने हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने हो गए 12 हो गए। तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 12 डिवाइड बाई 25 ठीक है। सेकेंड क्या पूछा गया है अब परफेक्ट स्क्वायर। तो 1 से 25 में अगर देखें हम लोग फेवरेबल आउटकम परफेक्ट स्क्वायर 1 हो गया 4 9 16 और 25 कुल कितने हो गए 5 कितने हो गए 5। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी 5 बाई कितनी हो जाएगी 25 डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 1 बाई 5 ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे वो हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में क्या किए गए पूछे गए। आई होप यही सारे क्वेश्चंस या तो रिपीट करेंगे या इसी पैटर्न पे जो हमारे 2024 का बोर्ड एग्जाम है उस पर क्वेश्चंस आएंगे ठीक है। तो ऐसे ही बाकी